भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है ग्रामीण गरीबी। पर इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी चल रहा है। आज हम उसी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ग्रामीण गरीबी से लड़ने का सबसे असरदार तरीका आखिर है क्या? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और आज हम इसी के जवाब की तह तक जाएंगे। जवाब ढूंढने से पहले जरा एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 9 राज्यों में एक बड़ा सर्वे हुआ और उसमें पता चला कि 70% ग्रामीण परिवारों पर किसी न किसी तरह का कर्ज बाकी था। ये आंकड़ा बताता है कि समस्या कितनी गहरी है। तो कहानी शुरू होती है कर्ज के एक दुष्चक्र से। चलिए पहले इसी को समझते हैं कि कैसे ज्यादा ब्याज वाले लोन ग्रामीण समुदायों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि गांव में ज्यादातर परिवारों की पहुंच फॉर्मल बैंकों तक नहीं होती, तो मजबूरी में उन्हें जाना पड़ता है अनौपचारिक साहूकारों के पास, और वो लोग हर महीने 4% तक का भारी भरकम ब्याज वसूलते हैं। बस यहीं से शुरू होता है वो जार जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस इतनी बड़ी चुनौती का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त आइडिया की, जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शॉर्ट में DAYNRLM। ये DANRLM, जिसे 2011 में शुरू किया गया था, भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका मकसद बहुत साफ है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ना और इसके जरिए ग्रामीण गरीबी को कम करना। आगे हम इन्हें SHGs ही कहेंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम की जो बुनियाद है वो है SHG। अब ये SHG है क्या? सीधी सी बात है, ये एक जैसी सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड वाली 10 से 15 महिलाओं का एक छोटा सा ग्रुप होता है। ये सब मिलके पैसे बचाती हैं और जरूरत पड़ने पे एक दूसरे की मदद करती हैं। मतलब पूरा खेल आपसी भरोसे का है। अब इन ग्रुप्स की कामयाबी वो टिकी है पंचसूत्र पर। ये कह सकते हैं इनके 5 गोल्डन रूल्स हैं: नियमित बैठकें करना, नियमित बचत करना, आपस में नियमित लेन देन, कर्ज की नियमित वसूली और अपने खातों का सही से हिसाब किताब रखना। इन्हीं नियमों से ये समूह मजबूत बनते हैं। ठीक है, ग्रुप बन गया, नियम भी बन गए, पर सवाल ये है कि इन तक पैसा पहुंचता कैसे है। आइए अब इस प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है रिवॉल्विंग फंड या RF। इसको ऐसे समझिए कि ये सरकार की तरफ से 10,000 से 15,000 रुपए की एक शुरुआती मदद है। इसका मकसद होता है कि ग्रुप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट मजबूत कर ले और एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बना पाए। इसके बाद नंबर आता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी CIF का। ये एक बड़ा फंड होता है जो SHG के फेडरेशन के जरिए आता है। इससे सदस्यों को लोन दिया जाता है या फिर वो मिलकर कोई आर्थिक काम शुरू कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ये ग्रुप्स बैंकों से बड़े लोन लेने के लायक हो जाते हैं। शुरुआत 50,000 से हो सकती है और ये रकम बढ़ते बढ़ते 10 लाख या उससे भी ज्यादा तक पहुंच जाती है। जाहिर है, इससे उन्हें अपना काम फैलाने में बहुत मदद मिलती है। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात है, इन SHGs को 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई गारंटी, कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ता। सोचिए, इसने तो गरीबों के लिए बैंक से कर्ज लेने की जो सबसे बड़ी दीवार थी उसे ही गिरा दिया। तो ये तो हुई पूरी व्यवस्था की बात, पर सवाल ये है कि इसका जमीन पर असर क्या हुआ। चलिए अब इसे देखते हैं। और ये जो नतीजे हैं, ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं, बल्कि 27,000 लोगों पर किए गए एक बहुत बड़े अध्ययन पर आधारित हैं। अच्छा, ये चार्ट देखिए। ये बताता है कि गांव में लोग आखिर कर्ज लेते कहां से हैं। SHGs एक बहुत बड़ा सोर्स बनकर उभरे हैं। करीब 36% लोन यहीं से आ रहा है। लेकिन हाँ, परिवार, दोस्त और जो साहूकार हैं, उनका रोल अभी भी काफी बड़ा है। तो ये प्रोग्राम सीधे सीधे इसी महंगे कर्ज पर जो निर्भरता है उसे कम कर रहा है। और असर साफ साफ दिख भी रहा है। जिन परिवारों को महंगे अनौपचारिक सोर्स से कर्ज लेना पड़ता था, उनकी संख्या में 32% की सीधी गिरावट आई है। ये इस प्रोग्राम की सफलता का एक बहुत बड़ा सबूत है। एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि समय के साथ लोन के इस्तेमाल का तरीका भी बदल जाता है। जो नए ग्रुप्स होते हैं वो अपना ज्यादातर पैसा, करीब 35%, घरेलू जरूरतों पर खर्च करते हैं। वहीं जो पुराने और मजबूत ग्रुप्स हैं वो 53% पैसा उन कामों में लगाते हैं जिनसे उनकी आमदनी बढ़े। तो आखिर वो कौन सी एक चीज है जिसने लोन तक पहुंच को सबसे ज्यादा सुधारा? इस सवाल का जवाब 3i की इम्पैक्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट का ये एक वाक्य दे देता है। फेडरेशन ने SHG सदस्यों के लिए ऋण तक पहुंच में काफी सुधार किया। अब सवाल आता है कि ये फेडरेशन हैं क्या?
देखिए, ये कई एसएचजीज का एक नेटवर्क होते हैं, एक तरह से उनकी यूनियन। यही फेडरेशन ग्रुप्स को बैंकों से जोड़ने में, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए रखने में और बड़े लोन दिलाने में मदद करते हैं। मतलब ये एक तरह से इन ग्रुप्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। तो अब तक हमने समझा कि ये प्रोग्राम क्या है और इसका असर क्या हुआ। अब आखिर में एक नज़र डालते हैं इसके भविष्य पर। आगे की राह कैसे दिखती है? अगर इस प्रोग्राम के सफर को देखें तो 2011 में ये लॉन्च हुआ, 2013 में इसे मिशन मोड में लागू किया गया, 2016 में इसका नाम बदलकर DANRLM हुआ और अब ये 2026 से 2031 के बीच अपने अगले फेज NRLM 2.0 में जाने के लिए तैयार है। तो आगे के लिए कुछ ज़रूरी सिफारिशें भी हैं, जैसे कि प्रोग्राम फंड और बैंक लोन मिलने में जो देरी होती है उसे कम किया जाए। ये भी पक्का किया जाए कि लोन सभी सदस्यों तक बराबर पहुंचे और साथ ही सदस्यों की कर्ज चुकाने की क्षमता को बढ़ाने में भी उनकी मदद की जाए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या विश्वास और आपसी सहयोग पर टिकी ये सामुदायिक फाइनेंस की व्यवस्था वाकई दुनिया बदल सकती है? खैर, DNRLM का जो अब तक का अनुभव है वो तो इसी तरफ एक बहुत मजबूत इशारा करता है।